भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मानता हूं कि उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन सांत्वना देने भी नहीं आए। माफ करिएगा अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मेरे बाबा कहते हैं कि शब्दों की खुद की गरिमा नहीं होती, बल्कि उसे कौन कहता है और कितना निभाता है, उससे उन शब्दों की गरिमा बनती है। ये बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता है? मैंने इतनी जल्दी सीखने वाला विद्यार्थी आज तक नहीं देखा। कोई भी अच्छी बात सिखाइए तुरंत सीखता है। तो बच्चों, गणित के इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर इसका उत्तर बताओ। हल हुआ? ज्यादा वक्त नहीं है। अरे वक्त ही तो खराब चल रहा है। वो छोटी जात का लड़का हमारे गांव में आके पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा, वो भी हमारे बच्चों के साथ बैठ के। हम चुप नहीं रहेंगे। अरे चुप रहे तो बाद में वो सामाजिक संरचना को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेगा। एक ही उपाय है, जैसे हम लोगों ने उसे अपने गांव से निकाल दिया, आप लोग भी अपने गांव से उसे निकाल फेंकिए। अरे निकालेंगे। हल हुआ? नहीं गुरुजी, नहीं हुआ। भीम, प्रधानाध्यापक जी कहते हैं कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुमसे भी हल नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, मेरा भी नहीं हुआ। अरे गुरुजी, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भीम से हल ना हुआ हो। तुम लोग जाओ यहाँ से। गुरुजी, जरा इसकी कॉपी तो जांचिए, इसने जरूर हल किया होगा। भीम, कॉपी दिखाओ। भीम ने हल कर दिया है और उत्तर भी सही है। भीमराव, तुमने हल कर लिया था तो हमें दिखाया क्यों नहीं? पिछले विद्यालय में जब मैं कुछ करके पहले दिखाता था तो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे मुझसे ईर्ष्या करने लगते थे, मुझसे बहुत घृणा करने लगते थे। एक तो जाति के कारण ये लोग पहले से ही मुझसे दूर हैं। मैं इनसे और दूर नहीं होना चाहता। फिर आप अंत में इसको हल करते तो मैं मिला लेता कि मैंने सही हल किया है या गलत। भीमराव, बाहर निकालो भीमराव को। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता, उसे बाहर निकालो। निकालो बाहर। गुरुजी, भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता। अरे ये क्या बात हुई? भीमराव जहां जहां पढ़ने जाएगा आप लोग उसे वहां से निकलवाते रहेंगे। भीमराव अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ये विद्यालय आपके अधीन आता है, इसीलिए कहिए कि ये यहाँ से निकल जाए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप गुरु हैं और आपकी इज्जत है। देखिए, हम लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी। हम 5 तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा, ना यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। 1 2 बाला भैया, पत्थर उठा के सर फोड़ दूं क्या इस गिनती वाले का? अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किन किन का सर फोड़ेगा तू?
3 4 5 कक्षा में पढ़ने में सबसे बुद्धू थे तुम। रोज मेरे हाथ का थप्पड़ खाते थे, फिर भी पढ़ नहीं पाए कभी, इसलिए शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। आज मैंने ये थप्पड़ तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं मारा है, बल्कि इसलिए मारा है कि इस बच्चे को मैंने वचन दिया है कि ये इस स्कूल में पढ़ेगा। गुरु की एक मर्यादा होती है और वचन ही उसके लिए सब कुछ होता है। इसलिए निकल जाओ तुम सब यहां से। बहुत बड़े गुरु बनते हो, अभी भी समझते हो कि मैं तुम्हारा वो गधा विद्यार्थी हूं? अभी बताते हैं। भाइयों, तबाह कर दो विद्यालय को। चलो चलो। रुक जाओ। मेरी वजह से विद्या के मंदिर को मत उछाड़िए, और जिन गुरु से आप भी बड़े हैं उनका अपमान मत कीजिए। देखिए, आपकी दिक्कत मुझसे है, मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा आप वहाँ वहाँ आ जाएंगे। एक उपाय है मुझसे छुटकारा पाने का। तो बोलना क्या उपाय है? हम तो वैसे भी तुझसे छुटकारा चाहते हैं। देखिए, आप सब इतने लोग हैं और आप सबके हाथ में लाठियाँ भी हैं, तो मुझे मार डालिए ना। अगर मैं जिंदा रहा तो पढ़ने तो जाऊंगा ही, और अगर मर गया तो पढ़ने नहीं जाऊंगा। भीम! देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। भीम यहाँ चुपचाप पढ़ने आएगा और पढ़ के चुपचाप चले जाएगा। आप लोग उसे पढ़ने दीजिए बस। और फिर हम जिस जाति के लोग हैं उनके चरित्र में और जीवन सिद्धांत में छोटी जाति के लोगों का संरक्षण करना होता है। आप ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुजी, मुझे किसी का संरक्षण नहीं चाहिए। विद्यालय आना जाना मेरा अधिकार है, इसमें किसी के संरक्षण की कोई जरूरत नहीं। देखा भाई लोगों, कितना ढीठ लड़का ये। मैं तो कहता हूँ मार दो इसे यहीं पे, वरना इसकी आवाज शांत नहीं होगी। हाँ, अभी आवाज कभी शांत नहीं होगी। मैं मरूंगा तो कोई और पैदा होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों को अपने जीने का हक पता चलता जाएगा, ऐसे ऐसे आपका विरोध बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समान होने की भावना बढ़ती जाएगी, ये आवाज और ऊंची होती जाएगी। आज जब हम विद्यालय तक पहुंच गए हैं, तो शिक्षा तक भी पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आपके और हमारे बीच की जो खाई है, उसे शिक्षा ही पाट सकती है। अरे देख क्या रहे हो? निकाल फेंको इसका बस्ता बस्ता किताबें। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बस्ते को कोई नहीं छुएगा। तू जिंदा क्यों है? मर जाना। भाइयों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इसे जान से मार दो। देख लीजिए कप्तान साहब, हमारे सामाजिक मुद्दे में ये पुलिस का क्या काम? अब हम चुप नहीं रहेंगे। बाबा, छोड़ दीजिए इन्हें, आज फैसला होने दीजिए कि मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं, वरना ये रोज रोज आकर मेरी पढ़ाई रोकने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इन्हें मना करता है, फिर भी
करने दीजिए, ये जो चाहते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और मार डालिए मेरे बेटे को। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको जेल भिजवा कर फांसी पर नहीं चढ़ाया तो मेरा नाम रामजी सकपाल नहीं। इस सेठ जी के साथ साथ ये चाय वाला भी जानता है मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाता हूं। देख लीजिए कप्तान साहब, सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी गवाह की जरूरत है, सिर्फ इनके चेहरे देख लीजिए। आइए, आगे बढ़िए, मार डालिए मेरे बेटे को। देखने में तो आप हमारी जात के लगते हो कप्तान साहब, फिर आप आसानी से समझ जाओगे कि समाज के कार्य में तंत्र को दखल नहीं देना चाहिए। मैं भी तुम्हारी ही जात का हूं, लेकिन मैं तुम सबके खिलाफ गवाही दूंगा। प्रधानाध्यापक जी, ये किसी की सजा से नहीं डरते हैं। इन्हें ना अपनी फिक्र है और ना ही अपने परिवार की। इन्हें बस मारना है तो ये मारेंगे, अब इन्हें मारने दीजिए। आइए, आइए, मेरे बेटे को मार डालिए। बाबा, आप जेल मत जाना, हमारा क्या होगा? काका, इसे छोड़ दो, जेल जाने से क्या फायदा? बाबा, आपके और राय के बिना कैसे रहेंगे हम? अरे तुम लोग इन बाप बेटों की बातों में मत फंसो, बहुत नौटंकीबाज हैं ये दोनों। और जैसे ही सेठ जी ने अपनी बीवी और अपना बच्चा खो दिया, वैसे आप लोग भी खो दीजिएगा। मैं इस सेठ का बेटा था, ये मेरा पुराना बाप है। इसने अपनी ईर्ष्या के कारण मेरा जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया। और अगर आप लोग इसका कहा मानेंगे तो आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवा देगा। इसलिए चुन लीजिए कि आपको अपने बच्चे चाहिए या भीम की मौत चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें हमारा बच्चा प्यारा है। हमें हमारा बच्चा चाहिए। वो जाइए यहाँ से। और आज के बाद किसी को भी इस विद्यालय के प्रांगण में आने की जरूरत नहीं है। और एक बात साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, भीमराव यहाँ आएगा और यहीं पढ़ेगा। और जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भीमराव के सामने कोई परेशानी खड़ी की तो सबको अंदर कर दूंगा। गुरुजी, एक हवलदार इस विद्यालय के पास तैनात कर देता हूँ। और अब आप सभी लोग शांति से अपने अपने घर जाइए। चलिए, जाओ बच्चे, पढ़ाई करो। आप लोग भी जाइए या फिर सरकारी बग्घी का इंतजार कर रहे हैं? चलिए सेठ जी। गुरुजी, वो विद्यालय में प्राथमिक उपचार का कुछ सामग्री है, वो ले आइए। प्रिंसिपल साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कप्तान साहब, धन्यवाद। तो भीमराव, तुम सुबह अपने पुराने प्रधान अध्यापक के वादे और उससे मुकरने की बात नहीं किए होते ना, तो शायद मैं भी डर के चुप हो गया होता, जैसे वो डर के चुप हो गए होंगे।
लेकिन अब हिम्मत हुई है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आगे पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भीम, तुम सवाल बना लोगे तो बता देना गुरुजी को, इससे हमें कोई ईर्ष्या नहीं। हाँ भीम, बता देना गुरुजी को। लो भीम, अब प्रधान अध्यापक जी और बच्चे सब तुम्हारे साथ है। ये स्कूल धन्य है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, और तुम धन्य हो जो पढ़ने के लिए अपना सर तक फुड़वा लिया। सब अच्छा होगा, भैया गए ना खुद वहां पर। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि आसपास के गांव के लोग आएंगे वहां पे, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। मंजुला, यहाँ आजा, देख, दौड़ के जा और जाके देख क्या हुआ है। अरे नहीं नहीं, विद्यालय बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन मुझे घबराहट हो रही। शांत हो जा, शांत हो जा। बाबा, भैया, बीवा, ध्रुव, बाला कहाँ है? सब्र करो, सब बताता हूँ। जल्दी बताओ। हाँ, बताता हूँ। भीम, बाला और ध्रुव वही है। स्कूल छूटने के बाद वो सभी साथ में आएंगे। हाँ, लेकिन गांव वाले पहुंच गए होंगे ना वहाँ पर। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? गलत की नीयत से गए थे तो गलत करेंगे ही ना। लेकिन भीम ने फिर से बहादुरी दिखाई और सबको लौटा दिया। भीमा भाई, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी भीम का साथ दिया और वहाँ के बच्चों ने भी। आई, क्या हुआ? आई, पूरे गांव में चर्चा है कि भीम ने गांव वालों के सामने आके कहा कि अगर मेरी पढ़ाई छुड़वानी है तो मुझे मार डालो। और किसी ने तो उसके सिर पर लाठी भी चलाई। ये बात नहीं कही आपने मुझसे। उसका सिर फट गया और उसके सर से खून भी बह रहा था। खून? ये आप क्या, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? अब उसे वहीं छोड़ के चले। उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें आगे पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ना, हम जाके उसे लेके आते हैं। भीमा भाई, रुको तो। आपको नहीं आना है तो आप मत आइए, मैं जा रही हूँ भीमा को लाने। अरे तुम उसकी माँ हो, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। मुझे भी उसकी फिक्र है। आज उसका विजय दिन है और तुमसे पढ़ाई से रोकने क्यों जा रही हो? देख भाभी, आज भीम के लिए बहुत खास दिन है। उसने अपनी पढ़ाई के लिए खून बहाया है। आज उसे उसकी किताबें और स्कूल के साथ ही छोड़ देते हैं। आप लोग बधाई हो। भीम की इस जीत से लेकर अब तक होने वाली हर जीत की नींव आपने रखी है। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बाबा, बधाई हो। तुम्हें भी। दीदी, आज हमारा भाई 2-3 गांव के सारे लोगों पे भारी पड़ने वाला है। अब उसे पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, तो मन में ही खुश हो लो, वरना कहीं बाबा ने देख लिया या सुन लिया तो पकड़ के मारेंगे। मारने तो गए थे बाबा जैसे कई लोग, क्या कर लिए? हम भीम की बहन है हिम्मती। बस आप ही अपनी बेटियों को कमजोर समझती है। अब तसल्ली से इसे सूखने दो, समझी? दीदी, मैंने सुना है कि पति जितना प्यार करता है उतना ही मेहंदी का रंग लाल होता है। जब मेहंदी सूख जाएगी तब देख लेना। अब मैं बाहर मेहंदी सुखाने जा रही हूँ। आते वक्त अगर भीमराव मिल गया तो मैं उसे मुबारकबाद दे दूंगी। दीदी, मैं भी चलूं आपके साथ? माधवी, आके जरा दाल चुन ले।